आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। मरकजी काबीना ने गन्ने की काश्त करने वाले किसानों के लिए गन्ने की अब तक की सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श कीमत 315 रुपये फी क्विंटल करने की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रगति मीटिंग की सदारत की। उन्होंने रेडी पटरी वालों के जरिए डिजिटल लेन देन की मुहिम की तर्ज पर हौसला अफजाई किए जाने की हिदायत दी। गुजरात सरकार ने चिप तैयार करने वाली अमरीकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ अहमदाबाद में एक सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट मरकज कायम करने से मुताल्लिक एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज बिहार में लखीसराय में एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। और आज ईसार कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे मुल्क में मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हुकूमत ने 2023-24 के सीजन के लिए गन्ने के किसानों के लिए गन्ने की मुनाफा बख्श कीमत को 315 रुपये फी क्विंटल करने की मंजूरी दे दी। इस इकदाम से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उन पर इन्हिसार करने वालों को फायदा होने के साथ साथ चीनी के मिलों और मुतल्लिका सरगर्मियों में काम करने वाले 5 लाख वर्करों को फायदा होगा। इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने कल नई दिल्ली में अपनी मीटिंग में इस सिलसिले में फैसला किया। मरकजी काबीना की फैसलों के बारे में नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि गन्ने के किसानों के लिए ये अब तक की गन्ने की सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श कीमत है। 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक की अवधि में चीनी मिलों द्वारा गन्ने किसानों को उचित मूल्य मिले, उसमें बढ़ोतरी की गई है। पिछले साल ये 305 था, इस साल 315 किया गया है। अगर आप पुराने आंकड़ों को देखेंगे तो 2013-14 में 210 रुपये प्रति क्विंटल इसका रेट था, जो आज बढ़कर 315 रुपये प्रति क्विंटल हुआ है। हुकूमत ने मुल्क में तहकीकी इको निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए कौमी तहकीकी फाउंडेशन NRF बिल 2023 भी लाने का फैसला किया है। मरकजी काबीना के जरिए मंजूर करदा ये बिल तहकीक व तरक्की की शुरुआत करने, इजाफा करने और फरोग देने के लिए नीज भारत की यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और तहकीकाती इदारों में तहकीक और इख्तरा के माहौल की परवरिश करने के लिए NRF के क़याम की राह हमवार करेगा। वजीर मौसूफ ने मुत्तला किया कि बिल में NRF के क़याम की गुंजाइश है, जो कि मुल्क में साइंसी तहकीक की आला सतही हिकमत अमली फराहम करने का आला इदारा है। इसके लिए आइंदा 5 बरसों के दौरान 50,000 करोड़ रुपए की मजमूई तखमीनी रकम फराहम की जाएगी। NRF के पास 2023-24 से लेके वित्तीय वर्ष 2027-28 तक कुल 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपया उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें से 14,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। बाकी 36,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो हम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में इंडस्ट्री के द्वारा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के द्वारा, फिलैंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, फाउंडेशंस और इंटरनेशनल बॉडीज से मोबिलाइज की जाएगी। ये बिल 2008 में पार्लियामेंट के कानून के जरिए कायम करदा साइंस और इंजीनियरिंग तहकीकाती बोर्ड SERB को मनसूख करेगा और उसे NRF में शामिल कर देगा, जिसमें तौसीशुदा मंशूर है और जो SERB की तमाम सरगर्मियों और उन सरगर्मियों के अलावा दीगर सरगर्मियों का अहाता करता है। NRF सनत, एकेडमिया और सरकारी महकमों और तहकीकाती इदारों के माबैन तालमेल पैदा करेगा और साइंसी और मुताल्लिका वजारतों के अलावा सनतों और रियासती सरकारों की शिरकत और ताउन के लिए एक तरीक़ाकार वज़ा करेगा। मरकजी हुकूमत ने 3,70,000 करोड़ रुपए मालियत की एक अनोखी तरगीबाती स्कीमों के पैकेज को मंजूरी दी है। इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी के जरिए मंजूर की गई इन मुख्तलिफ स्कीमों में पायेदार ज़राई तौर तरीकों को फरोग देकर किसानों की इक्तिसादी बेहतरी और मजमूई बहबूद पर तवज्जो मरकूज की गई है। इन इक़दामात से किसानों की आमदनी में इजाफा होगा, कुदरती और नामियाती काश्तकारी को फरोग हासिल होगा और मिट्टी की पैदावारियत की सलाहियत में इजाफा होगा व खुराक की यकीनी फराहमी का मकसद हासिल होगा। स्कीम के तहत हुकूमत ने यूरिया सब्सिडी स्कीम को जारी रखे जाने को मंजूरी दी है, ताकि किसानों को यूरिया की 242 रुपए फी 45 किलोग्राम के पैकेट की पुरानी कीमत पर मुसलसल दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सके। साल 2022-23 से 2024-25 के लिए 3,68,00,000 करोड़ रुपए मालियत की यूरिया सब्सिडी देने का अज़्म भी किया गया है।
मुल्क में 2025 से 2026 तक 195 लाख मीट्रिक टन रिवायती यूरिया की पैदावार की सलाहियत वाले 8 नैनो प्लांट्स कायम किए जाएंगे। नई दिल्ली में मरकजी काबीना के फैसले के बारे में मीडिया को वाकिफ कराते हुए सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत नैनो यूरिया पैदा करने वाला दुनिया का पहला मुल्क है और अब नैनो यूरिया की मांग दुनिया भर में है। वजीर दाखिला अमित शाह ने मरकजी काबीना की जानिब से मंजूर किए गए फैसलों की सताइश की है। सिलसिलेवार ट्वीट्स में जनाब शाह ने नए भारत में तहकीक और तरक्की के कल्चर को फरोग देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल मंजूर किए जाने के लिए वजीर आजम मोदी के तय तशक्कुर का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इससे 50,000 करोड़ रुपए की मजमूई तखमीने के साथ भारत के लिए कलीदी साइंसी तहकीक की राह हमवार होगी। जनाब शाह ने कहा कि मोदी हुकूमत किसानों को माली तौर से बाख्तियार बनाने के तय अहद बस्ता है। जनाब शाह ने कहा कि इस फैसले से गन्ने की काश्त करने वाले तकरीबन 5 करोड़ किसानों और लाखों चीनी मिल वर्करों को फायदा हासिल होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों में फैले हुए 1,21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 12 प्रोजेक्टों का जायजा लिया। प्रोजेक्टों का जायजा वजीर आजम की सदारत में मुनक्किदा प्रगति मीटिंग के 42वें एडिशन के दौरान किया गया। बातचीत के दौरान वजीर आजम ने पीएम स्वनिधि स्कीम का भी जायजा लिया। उन्होंने चीफ सेक्रेटरियों पर जोर दिया कि वो शहरी इलाकों, खासतौर पर टियर 2 और टियर 3 शहरों में तमाम अहल रेडी पटरी वालों की शनाख्त करें और उनका अहाता करें। उन्होंने ये भी हिदायत दी कि रेडी पटरी वालों के जरिए डिजिटल लेन देन की हौसला अफजाई करने और स्वनिधि से समृद्धि मुहिम के जरिए स्वनिधि के तमाम मुस्तफीदीन के खानदान के अराकीन को तमाम सरकारी स्कीमों का फायदा पहुंचाने के लिए मिशन मोड में एक मुहिम का आगाज किया जाए। मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने राजकोट, जम्मू, अवंतीपुरा, बीबीनगर, मदुरई, रेवाड़ी और दरभंगा में एम्स की तामीर की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने तमाम शिराकतदारों को हिदायत दी कि वो तात्तुल में पड़े मामलात को हल करें और प्रोजेक्टों की तकमील के लिए वक्त की पाबंदी की पासदारी करें। वजीर आजम ने तमाम चीफ सेक्रेटरियों को G20 की कामयाब मीटिंगें मुनक्किद कराने के लिए मुबारकबाद भी दी। उन्होंने उन पर जोर दिया कि वो अपनी रियासतों, खासतौर पर सियाहत और बरामदात की फरोग के लिए इन मीटिंगों के नताइज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। प्रगति मीटिंगों के दौरान 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मजमूई मालियत के 340 प्रोजेक्टों का भी जायजा लिया जा चुका है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अबंडेंस इन मिलेट्स यानी मोटे अनाजों की खूबियों से मुतालिक नगमे की वीडियो जारी किए जाने का खैर मकदम किया है। एक ट्वीट में वजीर आजम ने कहा कि ये नगमा बहुत ज्यादा तख्लीकी है और ये लोगों को सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए मोटे अनाज को अपनाने की मजीद तहरीक देगा। ग्रैमी अवार्ड से सरफराज भारतीय अमरीकी गुलकारा फाल्गुनी शाह का वजीर आजम नरेंद्र मोदी के माविनत के साथ मोटे अनाज को फरोग देने से मुतालिक नगमे का बाकायदा तौर पर वीडियो कल जारी किया गया। ये गाना, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों जबानों में है, बेहतरीन अनाज के बारे में बेदारी पैदा करता है क्योंकि ये आलमी सतह पर भुखमरी के मसले को कम करने में कलीदी सलाहियत का हामिल है। गुलकारा मोहतरमा शाह का इस सिलसिले में बयान उनकी वेबसाइट पर भारत ने पेश की थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 1 जुलाई को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 17वीं भारतीय इमदाद बाहमी कांग्रेस ICC का इफ्तिताह करेंगे। भारतीय कौमी इमदाद बाहमी कांग्रेस NCUI अमृत काल एक दरख्शां भारत के लिए इमदाद बाहमी के जरिए खुशहाली के मौजू पर 2 रोजा भारतीय इमदाद बाहमी कांग्रेस का इनेकाद कर रही है। मरकजी उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर जनाब अमित शाह इसकी सदारत करेंगे। इमदाद बाहमी की वजारत के मुताबिक भारतीय इमदाद बाहमी कांग्रेस का मकसद इमदाद बाहमी तहरीक में मुख्तलिफ रुझानात और इमदाद बाहमी के शोबे को दरपेश चैलेंजों पर बातचीत करने और कामयाब इमदाद बाहमी के जरिए अपनाए गए बेहतरीन तौर तरीकों को पेश करना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिल्ली यूनिवर्सिटी की 100 साला तकरीबात की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। वजीर आजम इस मौके पर इज्तिमा से खिताब भी करेंगे।
प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम दिल्ली यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी की इमारत और एकेडमी ब्लॉक का संग बुनियाद रखेंगे। ये इमारतें यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में तामीर की जाएंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गोल्डमैन सैच्स की आला क़यादत और बोर्ड से मुलाकात की। एक ट्वीट में कल वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने गोल्डमैन सैच्स की आला क़यादत और बोर्ड मेंबरों के साथ नतीजाखेज तबादला ख्याल किया। उन्होंने हालिया इस्लाहात और साजगार कारोबारी माहौल के जरिए की गई तरक्की की भारत की जबरदस्त सलाहियत को उजागर किया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के कुमारघाट में उल्टा रथ यात्रा के दौरान हुए हादसे में हलाक होने वाले अफराद के तई अफसोस का इजहार किया है। एक ट्वीट में वजीर आजम ने इस हादसे में जान गंवाने वाले अफराद के अहले खाना से ताजियत का इजहार किया। उन्होंने मुतासरीन के लिए वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से इमदाद का भी ऐलान किया है। जनाब मोदी ने कहा कि हर एक मुतासरीन के करीबी वर्सा को 2-2 लाख रुपए नकद फराहम किए जाएंगे। हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वजीर आजम ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। गुजरात सरकार ने चिप तैयार करने वाली अमरीकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ अहमदाबाद जिले में सनानंद मकाम पर एक सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट मरकज कायम किए जाने से मुताल्लिक एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। स्कीम के तहत मरकजी हुकूमत अमरीका में कायम कंपनी को प्रोजेक्ट की मजमूई लागत का 50% माली ताउन देगी, जबकि रियासती सरकार कुल लागत के 20% की नुमाइंदगी करते हुए तरगीबात फराहम करेगी। इस स्कीम से सरकारी बयान के मुताबिक प्लांट का पहला मरहला 2024 के आखिर तक काम करना शुरू कर देगा और इसके कयाम से तवक्को है कि रियासत में रोजगार के 5,000 बराह-रास्त मौके पैदा होंगे। सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह बिहार के लखीसराय में एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। रियासती बीजेपी चीफ सम्राट चौधरी ने कहा कि जनाब शाह आज से पहर मुंगेर पार्लिमानी हलके के तहत आने वाले लखीसराय के गांधी मैदान में हुंकार रैली से खिताब करेंगे। 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी के खिलाफ एक महाज तश्कील देने के लिए 15 सियासी जमातों के हालिया मुश्तरका इज्तिमा के बाद जनाब शाह की यह पहली अवामी मीटिंग है। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा या बकरीद पूरे मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ईदगाह और बड़ी मसाजिद में लोग ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। कौमी राजधानी दिल्ली में ईद की नमाज जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में अदा की जा रही है। उत्तर प्रदेश की पूरी रियासत में ईद उल अज़हा का त्यौहार पूरे मजहबी जोश व अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इंतजामिया ने बकरीद को बिला रुकावट तकरीबात के लिए खातिर ख्वाह बंदोबस्त किए हैं। इस सिलसिले में पेश है एक रिपोर्ट। लोग आज ईद उल अजहा की नमाज की अदायगी के लिए अपनी करीबी मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। लखनऊ की मशहूर टीले वाली मस्जिद में ईद की नमाज सुबह 9 बजे अदा की जाएगी, जबकि ऐशबाग मस्जिद में ईद की नमाज सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। जानवरों की कुर्बानी नमाज के बाद की जाएगी। रियासती हुकूमत ने तमाम जिलाई पुलिस सरबराहान को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि किसी ममनू जानवर को कुर्बानी का कोई मामला सामने न आए। अमन व कानून के स्पेशल डीजी आनंद कुमार ने कहा कि रियासत भर में 33,340 से ज्यादा मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की जा रही है। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जनाब जगदीप धनखड़ ने भारत और बैरून मुल्क मुकीम तमाम शहरियों को ईद उल अज़हा के मौके पर मुबारकबाद दी है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मैमूना। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारात ने ईद उल अज़हा मनाए जाने की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। दुनिया के रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, दुनिया के मुतादिद ममालिक में ईद उल अज़हा मनाई गई, भारत में आज मनाई जा रही है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी है, हुज्जाज कराम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी से सरफराज। इसी सिलसिले में सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया की जानिब से मुल्क के अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद की खबर भी कई अखबारों ने अहमियत के साथ शाये की है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी काबीना ने गन्ने की काश्त करने वाले किसानों के लिए गन्ने की अब तक की सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श कीमत 315 रुपए फी क्विंटल करने की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रगति मीटिंग की सदारत की। उन्होंने रेडी पटरी वालों के जरिए डिजिटल लेन देन की मुहिम की तर्ज पर हौसला अफजाई किए जाने की हिदायत दी। गुजरात सरकार ने चिप तैयार करने वाली अमरीकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ अहमदाबाद में एक सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट मरकज कायम करने से मुतालिक एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज बिहार में लखीसराय में एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे
اور آج ایثار و قربانی کا تہوار عید الاضحیٰ پورے ملک میں مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔